नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो कि मेंस का एग्ज़ाम आपको 26 मई से होने वाला है, उसके लिए मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट 50 हिंदी का क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी इसका ऑप्शन सी अगर लगा रहे हैं वो प्लस अन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी, जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं डैश से किस कारक का परसर्ग है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं से किस कारक का परसर्ग है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी यानी कि आपादान कारक अगर लगाना है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप लोग फटाफट जो कि है कि क्वेश्चन आंसर को लगाते चलेगा और जिसका आंसर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। चलिए फटाफट बताइए कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में जो है कि आपका बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप लोग लास्ट में इसका आंसर कितने आप लोग मतलब सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो लोग अगर ज़्यादा क्वेश्चन का सही जवाब दिए रहेंगे उनका नाम हम जो कि है अपने वीडियो में पहले ही अनाउंस करेंगे कि जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी इसका नासिका लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी, जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्थान का सही विलोम शब्द क्या है। चलिए बताइए आप लोग कि उत्थान का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उत्थान का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो पतन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि जिसका कोई स्वामी न हो के लिए एक शब्द बताइए। बताइए कि जिसका कोई स्वामी न हो उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। सनाथ, अनाथ, स्वामी या फिर निराकर। तो इसका जो क्या हो जाएगा अनाथ। अनाथ मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चारों ऑप्शन में से देख के बताइए कि इनमें से शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा लिखा हुआ है। जैसे पहला ऑप्शन है कि मेरे को घर जाना है, मैं घर जाना है, अनूप को घर जाना है या फिर मुझे घर जाना है। तो चलिए बताइए कि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आप लोग को पता है कि पढ़ने के बाद ये पता चल गया है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन अगर डी लगा रहे कि मुझे घर जाना है तो ऑप्शन डी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो अमृत का जो पर्यायवाची नहीं है वो पीयूष नहीं है। तो पीयूष बाकी आपका ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर जो है विष, सुधा या स्वम, ये तीनों है। ऑप्शन सी जो है कि आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है। सॉरी अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका विष हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अगला है कि मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है। तो मनोरथ शब्द में जो संधि है वो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास। तो प्रतिदिन शब्द में जो समास हो जाएगा वो अव्ययी भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और जो भी टॉपिक हम करा रहे हैं वो आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग वीडियो को जो है कि बिल्कुल बस मिस मत कीजिएगा। आपके लिए जीके और जीएस का भी क्लास चल रहा है तो आप लोग उसको भी अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि राम ने रोटी खाई, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो राम ने रोटी खाई यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह सामान्य भूत का उदाहरण। तो ऑप्शन डी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका का अर्थ क्या है।
चलिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन कि आसमान से गिरा और खजूर से में लटका का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन को पढ़िए और आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक मुसीबत से दूसरी में फंसना। एक तो मुसीबत में पहले से फंसा था, फिर दूसरी में फंस जाना। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है कि प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात शब्द में जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग का मतलब होता है कि जो वर्ड से पहले होता है। तो यहाँ पे उपसर्ग में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा प्र जो है कि प्रख्यात। तो ऑप्शन डी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। चलिए, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध लिखा गया है। तो बाकी आशीर्वाद आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उज्जवल भी सही है। सन्यासी भी सही। आपका पुण्य पुण्य जो ये कि आपका अशुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चलिए बताइए कि नेता का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो नेता का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो नेत्री हो जाएगा। नेत्री, नेताइन या नेता या नीति नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो स्वागत का जो संधि विच्छेद का सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी यानी सुजोरागत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। चलिए, अगला है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पाप पुण्य में जो है कि आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और जो लोग भी अगर अभी तक इसका तैयारी नहीं किए तो हम आप लोग के लिए एक पीडीएफ लंच करने वाले हैं जो कि 2 से 3 दिन के अंदर लंच होगा। और आप लोग अगर उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं जिसका प्राइस ओनली 99 रुपीज़ रखा गया, आप लोग उसको एग्जाम में पढ़ के बिल्कुल भी आसान तरीके से एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को वो ई बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कि कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तभी हम लेके आएंगे। नहीं तो मतलब हम उस पीडीएफ को लंच नहीं करेंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची जो है नहीं है वो अनिल हो जाएगा। अनिल। ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सक्षम का विलोम क्या है। चलिए बताइए कि सक्षम का विलोम शब्द क्या है। तो चलिए फटाफट बताइए कि क्या हो जाएगा सक्षम का विलोम शब्द। तो सक्षम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अक्षम। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दही किस लिंग का शब्द है। चलिए, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि दही जो है वो किस लिंग का शब्द है। तो दही जो है कि वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दही पुल्लिंग शब्द होता है। चलिए, अगला है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बताइए कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो शब्द होता है वो किसी भी शब्द के अंत का जो वर्ड होता है वो होता है प्रत्यय। तो इसमें लेखक का जो प्रत्यय हो जाएगा वो अक हो जाएगा, लेखक। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेखक। तो ये आपका अक हो जाएगा। तो लेखक ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हे राम मेरी रक्षा करो कौन सा कारक है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि हे राम मेरी रक्षा करो ये कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा संबोधन कारक। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दर्शन शब्द किस वचन में प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए कि दर्शन शब्द जो होता है वो किस वचन में प्रयुक्त होता है। तो ये बहुवचन में होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है कि एकमात्र सहारा, उनका एकमात्र सहारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है कि आंखों का तारा होना। चलिए बताइए आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो ये ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बहुत प्यारा होना, यानी कि ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो कम बोलता हो
जो कम बोलता हो उसके लिए क्या बोला जाएगा? आप यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और बताइए कि, तो उसे हम मृदभाषी कहते हैं, मृदभाषी। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए बताइए कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो आपका कवित्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको कवित्री, इसमें सब लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको याद रखें कि इसमें कौन सा कवित्री जो है कि आपका राइट आंसर है, बाकी ये सब आपका गलत है। चलिए अगला है कि शायद कल वर्षा हो कौन सा काल है? इसमें बताया जा रहा है कि शायद कल वर्षा हो, इसमें कौन सा काल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कपूर का तद्भव रूप क्या है? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कपूर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो ये कपूर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव रूप भी आपका कपूर ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए बताइए कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम का जो विलोम शब्द होगा प्राकृतिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि राजपुत्र में समास। चलिए बताइए कि इसमें से राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वर्तनी इसमें चुनना है आपको। चलिए बताइए कि ऑप्शन चारों विकल्प को आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि आपका शब्द है जो कि आपका शुद्ध लिखा गया है। जैसे प्रज्वलित, इसमें लिखा गया है प्रज्वलित, जो कि है वो आपका चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? आप लोग ऑप्शन को देख के बताइए। तो इसका जो लोग भी अगर ऑप्शन ए लिख रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हर क्वेश्चन का आपका सही हो या गलत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होते चलेगा कि आप मतलब कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची बताइए। चलिए बताइए कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कमल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो राजीव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि आयात का विलोम बताइए। तो आयात का विलोम आपका निर्यात हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा काल है? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसमें अभी हो जाएगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ में कौन सा काल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तत्कालीन वर्तमान काल हो जाएगा, यानी कि ये अभी पढ़ रहे हैं ना। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो शुरू हो रहा है वो गद्य एवं काव्य इसमें दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व के दांत के लेखक कौन है? और लेखक से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो आप लोग लेखक का भी ये जो है कि आपको याद कर लेना है। तो इसमें आ गया है कि विश्व के दांत के लेखक कौन है? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो विश्व के दांत के जो लेखक है वो नलिन विलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि बहादुर कहानी का पात्र क्या है? चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बहादुर कहानी का पात्र क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दिल बहादुर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत माता के रचयिता कौन है? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि भारत माता के रचयिता कौन है? तो इनके जो रचयिता है वो सुमित्रा नंद पथ है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद से जुड़े थे? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां यानी कि इनका जो भी है बिहार के किसी भी एग्जाम में जो है कि इनका एक न एक क्वेश्चन आना तय ही रहता है बिस्मिल्लाह खां की तरफ से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, शहनाई। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां जो है कि वो शहनाई से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता मतलब हिरोशिमा कविता क्या है? तो ये अज्ञा है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए अगला है कि गुरु ग्रंथ साहिब संकलन, ये बताइए क्या है कि गुरु ग्रंथ साहिब संकलन, जो कि आपका बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर जो कि है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है? सॉरी, नाखून क्यों बढ़ते, ये क्या है, कहानी है या निबंध है या कविता या फिर नाटक है? तो ये जो है कि ललित निबंध है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी का इसमें से कौन सा पार्ट है? चलिए इसमें से आप ऑप्शन को देखिए और बताइए वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी का कौन सा पार्ट है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है कि स्वदेशी के कवि कौन है? तो स्वदेशी के जो कवि है वो आपका प्रेमघन, ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला है कि रसखान में प्रेम आईनी किसे कहा गया है? तो रसखान में जो है कि प्रेम आईनी कहा गया है वो राधा जी को कहा गया, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो है कि वो महात्मा गांधी है, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घनानंद का काल बताना। चलिए घनानंद वो किस काल के हैं, भक्ति, आदि, रीति या फिर आधुनिक काल? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो घनानंद का जो काल है वो रीति काल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अक्षर ज्ञान में क कहाँ नहीं सधता? अक्षर ज्ञान में क कहाँ नहीं सधता? चलिए ऑप्शन देखिए और बताइए कि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो चौखट्टा हो जाएगा, चौखट्टा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमारी नींद के रचयिता कौन है? और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारी नींद के जो रचयिता है इसका ऑप्शन जो कि बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए हम बता दिए, वीरेंद्र डंगवाल। चलिए बताइए दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको हम जिस मतलब ई बुक PDF के बारे में बताएं, तो अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप इसको भी जरूर लिख के बता दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जो कि हम आपका नाम अनाउंस कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।